आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यूज विद एक्सप्रेस में स्वागत है। और आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कक्षा 10 के टर्म 2 के सिलेबस के बारे में। जी आपने बिल्कुल सही सुना। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के टर्म 2 के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, जो भी स्टूडेंट झारखंड बोर्ड से हैं, जैक बोर्ड से हैं, उनके सिलेबस के बारे में आज बात करेंगे। क्लास 10 के कि टर्म 2 में आपका कौन सा सिलेबस है जो आपकी एग्ज़ाम मई में होनी है, अप्रैल मई में जो आपकी एग्ज़ाम होनी है उसके बारे में बात करेंगे। आइए एक एक कर आपका सिलेबस देखते हैं, इसमें सभी सब्जेक्टों को बताया जाएगा। सबसे पहले तो हम लोग जो मतलब कि बोल सकते हैं कि जो ज़रूरी है उसी को देखेंगे। सबसे पहले देखिए आपका ये है हिंदी का सिलेबस। हिंदी में आपको इस साइड नहीं देखना है क्योंकि ये साइड का जो सिलेबस है ये टर्म 1 के लिए था और जो आपका टर्म 1 का एग्ज़ाम था वो अब कैंसिल होने ही वाला है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले मार्च अप्रैल या फिर जो आपके अप्रैल मई में परीक्षा होनी है उसमें कौन कौन सा है, आप टिक भी लगा लीजिए अपने बुक में। गिरजा कुमार माथुर छाया मत छूना पहला आपका है। दूसरा है कन्यादान जिसको लिखा है ऋतुराज ने। तीसरा है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, लिखा है किसने? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। आप अपने कॉपी में या किताब में लिख लें, ठीक है। मन्नू भंडारी ये कहानी, यह भी इसको भी आपको याद रखना है। नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र बिष्ट के द्वारा लिखा गया है। जॉर्ज पंचम की नाक। अन्य अविकारी शब्द, समास में आपको पढ़ना है द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। पत्र लेखन है, निबंध लेखन है, विज्ञापन लेखन है, अपठित गद्यांश और पद्यांश भी है। तो इसमें आपको ओवरऑल आपका इतना है, ठीक है। इस साइड में जितना भी दिया गया था। और इसमें एक चीज़ क्या है, विज्ञापन। तो विज्ञापन लेखन काफ़ी इजी होता है, आप लोग इसे समझते भी हैं। ये आपका हिंदी का सिलेबस था क्लास 10 के लिए। आइए देखते हैं एक एक कर सभी का सिलेबस। अब देखते हैं इंग्लिश का सिलेबस। तो अंग्रेजी का जो सिलेबस है आपको इस साइड नहीं देखनी है। द्वितीय जो परीक्षा होनी है टर्म 2 की, उसमें आपका जो चैप्टर्स रखा गया है आप अपने बुक में क्या करें, आप अपने बुक में उसे टिक कर लें। चैप्टर है एनिमल्स, ठीक है। ग्लिम्पस ऑफ इंडिया, द ट्रीज, मैडम राइट्स द बस, द मिडनाइट विजिटर, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, भोली। तो ये सब टोटल आपके चैप्टर्स हैं किताब के जो हैं, दोनों किताबों को मिलाकर ये सब आपकी कहानियाँ को रखा गया है। साथ ही आपके जो ग्रामर पार्ट्स और अन्य पार्ट में रखा गया है, इनफॉर्मल लेटर को रखा गया है, पैराग्राफ राइटिंग को रखा गया है। चेंज द सेंटेंस, चेंज द सेंटेंस कहने का मतलब है पैराग्राफ आपका वही जो निबंध होता है, हिस्टोरिकल प्लेस, डिसिप्लिन एंड आइडियल टीचर। इनफॉर्मल लेटर कहने का मतलब जो सिंपल आप लेटर लिखते हैं वो सब। चेंज द सेंटेंस जैसे कि कभी कभी आपको देता है असर्टिव सेंटेंस टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये सब रखा गया है। सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड, इनफिनाइट वर्ब, ये सब आपको रखा गया है। इनफॉर्मल लेटर 2 बार लिख दिया। फॉर्मल लेटर मैंने लेटर आपको टोटल पढ़ना है। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन कहने का मतलब है रिमूव टू, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सब। और डिस्क्रिप्टिव एंड फैकल्टीज पैसेज, तो दोनों प्रकार के पैसेज को आपको रखा गया है, ठीक है। आपको उम्मीद है समझ में आ रही होगी, आप अपने बुक में भी टिक कर लेंगे। संस्कृत में हमें नहीं देखनी है। आइए और भी सब्जेक्ट्स हैं। आ गई मैथ की बारी। देखिए मैथ में आपको कौन कौन से चैप्टर रखने हैं और मैं इसके बाद में जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बता भी दूंगा कि मैथ में कौन कौन से चैप्टर के कौन कौन से प्रश्नावली को रखा गया, एक्सरसाइज को। सबसे पहले मैथ की अगर बात करें तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री आपका जो 7वां चैप्टर है। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति उनको रखा गया है। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय, ये आपका 8वां चैप्टर है, ठीक है। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो आपके ट्रिग्नोमेट्री है 9वां चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज है उसमें बताया गया है। कंस्ट्रक्शन, रचना, आपका जो 11वां चैप्टर है वो रचना रखा गया है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, आयतन और क्या रखा गया है, क्षेत्रफल और वॉल्यूम, कौन सा? तो ये आपका 13वां चैप्टर है। स्टैटिक्स 14वां चैप्टर है, मतलब स्टैटिक्स में जो आपका बताया गया माध्य माध्यक बहुलक। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, तो ये 15वां चैप्टर है। तो आपको टोटल कितने चैप्टर, 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर रखे गए हैं आपके टर्म 2 के सिलेबस में, याद रखिएगा। सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति, उसके बाद रखा गया है त्रिकोणमिति का परिचय, यूजेज ऑफ त्रिकोणोमेट्री, त्रिकोणमिति का प्रयोग या अनुप्रयोग, कंस्ट्रक्शन मीन्स रचना, वॉल्यूम और आयतन मतलब कि क्षेत्रफल और आयतन, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, ये सब चैप्टर आपके रखे गए हैं। आइए देखते हैं भौतिकी,
विज्ञान का सिलेबस है। विज्ञान में आपके भौतिकी जो चैप्टर है, मतलब भौतिकी जो पार्ट्स हैं आपके, उसमें विद्युत को रखा गया है। आप याद रखिएगा, विद्युत को रखा गया है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को रखा गया है। 2 चैप्टर आपके हो गए, ये आपके चैप्टर 2 चैप्टर हो गए आपके फिजिक्स के पार्ट के, ठीक है। 2 हैं आपके रसायन शास्त्र के, धातु एवं अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक, ये तीसरा चैप्टर, और ये आपका चौथा चैप्टर हो गया, धातु एवं अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक। अगला है अनुवांशिकता एवं जैव विकास और हमारा पर्यावरण। तो केवल 6 चैप्टर आपके किस में रखे गए हैं, तो 6 चैप्टर आपके विज्ञान में भी रखे गए हैं। पिछले टर्म में भी 6 चैप्टर को ही रखा गया था। आपको ये सब में टिक कर लेना है। अगला है आपका इतिहास। इतिहास में जो मतलब कहने का मतलब है सामाजिक विज्ञान में आपका कुल कितने किताब आते हैं, 4 किताब। कौन कौन से, तो एक तो इतिहास, दूसरा भूगोल, तीसरा आपका नागरिक शास्त्र और चौथा अर्थशास्त्र। तो पहले हम जानते हैं इतिहास की किताब को आप निकाल लीजिए और टिक कर लीजिए या तो लिख लीजिए। इतिहास में आपका रखा गया है मार्च अप्रैल या फिर मई जून, जो भी एग्जाम जब भी हो टर्म 2 का, उसमें रखा गया है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इतिहास में रखा गया है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। दूसरा है औद्योगिकरण का युग, आप इसे टिक कर लीजिए, भूमंडलीकरण विश्व का बनना, और दूसरा है औद्योगिकरण का युग। अगला देखिए क्या रखा गया है, अगला रखा गया है कृषि। भूगोल में जो है इतिहास के बारे में बात कर लिए, अब आती है बारी भूगोल की। तो भूगोल में आपका एक कृषि चैप्टर रखा गया है और दूसरा रखा गया है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। कौन कौन सा, एक कृषि और दूसरा खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो भूगोल की भी बात कर लिए। आइए टोटल की बात कर ही लेते हैं। नागरिक शास्त्र में जो आपका रखा गया पॉलिटिकल में, उसमें रखा गया 3 चैप्टर, राजनीतिक दल, लोकतंत्र के परिणाम और लोकतंत्र की चुनौतियाँ। जो आपके टर्म 2 एग्जाम है, नागरिक शास्त्र टोटल कितने, 3 चैप्टर, राजनीतिक दल, लोकतंत्र के परिणाम और लोकतंत्र की चुनौतियाँ। आप इसे टिक कर लीजिए। और अंतिम जो है आपका अर्थशास्त्र में रखा गया आपका मुद्रा और साख। कौन सा, मुद्रा और साख, और दूसरा है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इनके अलावे जो भी सब्जेक्ट्स आपके बचे हुए हैं, जैसे कि कई का अकाउंटेंसी है, कई का पेपर बी है, तो उनके लिए हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो आप ओवरऑल कक्षा 10 के जो सिलेबस है उनको आपने समझा, तो कक्षा 10 में आपके टोटली जितने भी सिलेबस रखा गया उनको हमने बताया। मैं आगे बार और भी बता दूं आप लोगों का, जिसका भी अन्य सब्जेक्ट है जो छूट गया है, आप हमें कमेंट करें, हम आपको उसका भी स्पेशल वीडियो बना के बता देंगे। और मैं बता दूं जितने भी चैप्टर का हमने नाम नहीं लिया, या तो टर्म 1 में थे या तो उसे सिलेबस से बाहर है, उसे सिलेबस से बाहर रखा गया है। तो आप ओवरऑल यही समझे कि जितने भी चैप्टर का हमने नाम नहीं लिया नाम, वो टर्म 1 या फिर सिलेबस से बाहर थे। टर्म 2 में जितने भी हमने नाम लिए, सारी की बातें आपको बता दी गई है। अब आपको टर्म 2 की ही तैयारी करनी है, क्योंकि टर्म 1 का जो एग्ज़ाम है उनके होने के चांसेस नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कक्षा 10 के लिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को शेयर कर दें टर्म 2 सिलेबस के बारे में। मिलते हैं आप सबों के बीच अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। धन्यवाद, जय हिंद। तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।